Yes, hello class. Hello everyone. Hope so. All of are you good class, and you will also follow our safety rule class, है ना, for COVID-19. You well know about this. The message: wear mask, follow physical distance, maintaining hand hygiene. Wear mask properly class. ये जो होता है ना, कभी कभी हम लोग आधे पे लगाते हैं, नहीं, पूरी जो होता है मास्क पहननी चाहिए. स्टे एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम अदर, है ना, 6 फीट की दूरी हमेशा बना कर रखे दूसरे से. वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज विथ सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड. 20 सेकेंड तक आप प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट टू वॉश योर हैंड. And remember to do not touch your face, है ना, or do not share foods and drink to others. प्लीज ऐसे ऐसे हाथों को बार बार जो होता है ऐसे इस तरह से हाथ ना लगाएं, है ना. दिस इज अ सेफ्टी रूल फॉर, जैसे आप ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं क्लास, ठीक उसी तरीके से आप प्लीज फॉलो दिस रूल, क्योंकि ये रूल्स आपके लिए भी है और आपके फैमिली के लिए भी. आपको भी सुरक्षित रखेगा और फैमिली को भी, है ना. सो होप सो यू विल फॉलो इट. थैंक यू. Yes class, hello everyone, hope so all of you good class. Now as you know that COVID-19 is going on, so class, please keep yourself very protective and safe. Class, now we have just finished a triangle chapter, है ना. हमने ट्रायंगल चैप्टर को फिनिश करा है. नाउ टूडेज वी विल स्टार्ट द स्टैटिक्स. स्टैटिक्स होता क्या है, कैसे है. फर्स्ट व्हाट आर डिलीटेड फ्रॉम आवर सिलेबस. पहले क्या क्या डिलीट किया गया है, तो हिस्टोग्राम डिलीट किया गया है क्लास विथ वेरिंग बेस लेंथ. जिसका बेस लेंथ वेरी कर रहा है, मतलब अलग अलग होगा, सच काइंड्स ऑफ हिस्टोग्राम्स विल बी रिमूव्ड. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स हटा दिया गया है, मतलब लास्ट का. मीन मीडियन मोड, है ना, एंड ऑफ अनग्रुप डेटा का मीन मीडियन मोड हटाया है. ग्रुप डेटा का आपसे पूछा जा सकता है क्लास, है ना. वैसे अनग्रुप नहीं था, ग्रुप डेटा आपके पास था नहीं, अनग्रुप डेटा का ही था. सो दिस विल बी रिमूव्ड, है ना. नाउ वी विल गो आवर टॉपिक्स, व्हाट आर we will study. Yes class, now what is, first of all we want to I want to tell you कि what is statics. Statics होता क्या है ना. तो it is a, statics is a branch of mathematics, है ना. It's a branch of mathematics, deals with the कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग. ये जो वर्ड है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना, ऑर्गेनाइजिंग. फर्स्ट व्हाट वी विल डू, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, ऑर्गेनाइजिंग क्लास. एंड आफ्टर दैट द वर्ड समराइजिंग, है ना, समराइजिंग. एंड प्रेजेंटिंग एंड एनालिसिस. प्रेजेंट करने का तरीका है, एंड हाउ टू बी एनालिसिस, कैसे आप एनालिसिस करते हैं डेटा. एंड ड्राइंग अ वैलिड कंक्लूजन. और क्या करते हैं, कोई भी अगर डेटा आपके पास होता है तो उसका क्या वैलिड कंक्लूजन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. दैट इज, एंड देयर आफ्टर मेकिंग अ रीजनेबल डिसीजन. और आफ्टर दैट आप क्या करते हो, है ना, कि रीजनेबल एक डिसीजन लेते हो कि व्हाट वी विल डू विद दिस डेटा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द सच एनालिसिस. और उस जो एनालिसिस आपने करा, जो आपके पास जो डेटा आया, उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद क्या कंक्लूजन निकालते हो. सपोज दैट क्लास आफ्टर एवरी 10 years
आफ्टर एवरी 10 ईयर्स हम लोग क्या करते हैं कि डेटा कलेक्ट करते हैं, जनसंख्या गणना होता है हमारे देश में, है ना। और वो क्या होता है, सारे डेटा कहाँ जाते हैं, पीएमओ के पास, है ना। पूरी डेटा कलेक्शन डेटा रहता है, उससे जो होता है पता किया जाता है कि कौन कौन से हमें काम करना है इस पे, है ना। पूरी जनगणना के अनुसार जो होता है हमारे पीएम बिल पास करते हैं, किस पे क्या खर्च करना है, एजुकेशन कैसा है, इन छोटे छोटे जो होता है चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। जैसे सपोज करो कि हमारा एक जो होता है मोहल्ले में हमने कुछ जो होता है बच्चों के ग्रुप को कलेक्ट करा है ना। कुछ बच्चे का ग्रुप ले लिया है ना, जो कि 6 to 14 है। तो वो सारे 1 क्लास 2 क्लास, मतलब कि 1 2 3 4 5 ये इस तरह से हैं। तो हम लोग जो होता है क्या करते हैं, स्कूल में जब इस तरह के बच्चे का डेटा कलेक्शन लेते हैं तो उनके मेंटल लेवल का पता करते हैं कि 5 ईयर के बच्चे हैं तो उनका मेंटल ईयर कैसा है, 6 ईयर के बच्चे हैं तो उसका मेंटल ईयर क्या क्या है ना। उसके इंटेलिजेंसी को हम लोग चेक करते हैं कि कितने बच्चे जो होता है ऐसे इंटेलिजेंट है, कोई इतने से इतने तक में क्या होना चाहिए, एवरेज से अधिक है, एवरेज से बिलो है ना। वी आर डूइंग डेली इन आवर लाइफ। सो क्लास, कोई बच्चे जो होते हैं मंदबुद्धि होते हैं तो कैसे वो दिखते हैं, उसके लक्षण क्या क्या है ना। ये सब जो होता है हम लोग स्टडी करते हैं। नाउ अब ये जो होता है कहाँ, बहुत सारे चीजें होते हैं इसमें स्टडी करने के लिए, नॉट ओनली फॉर ऑन द बेसिस ऑफ कि हमने कोई डेटा कलेक्ट कर लिया और उस पर कोई नतीजा, ये एग्जैक्ट नहीं होता, है ना। अब देखो हमारे बहुत सारे चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या ऐसा है जो स्टैटिक्स हमें नहीं बताएगा। ये देखो, स्टैटिक्स इज नॉट अ स्टडी टू द suited to the study of qualitative phenomena। क्वालिटेटिव मतलब जो जिसमें कहते हैं ना वो क्वालिटी वाली जो चीज होगी, है ना। क्वालिटी क्वांटिटी वाली में ये करता है, क्वालिटी वाली नहीं। कि ब्यूटी कैसा, ऑनेस्टी, आप कितने ऑनेस्ट हो, है ना। वी डोंट एनालिसिस बाय द स्टैटिक, आप कितने ऑनेस्ट हो दैट इज डिपेंड्स ऑन यू, है ना। एंड ऑनेस्टी, पॉवर्टी, गरीबी, गरीब को जो होता है पुअर पीपल को काउंट कर सकता है, बट स्टैटिक्स ये नहीं बता सकता है कि हाउ मच अ पुअर पर्सन इज पुअर, है ना। कितना वो गरीब है ये नहीं बताएगा, लेकिन कितने लोग गरीब हैं ये बताएगा क्लास, है ना। मेन थिंग इज दैट कि हाउ मेनी पीपल्स आर पुअर, आर स्टैटिक्स इज टेल्स अबाउट दिस, बट हाउ मच पुअर इट डजंट टेल्स। सो पॉवर्टी नहीं बताता, ऑनेस्टी नहीं बताता है ना। आप किसी से कितना प्यार करते हैं, लव डोंट, है ना। कौन किससे कितना प्यार करता है, वी डोंट से दैट, बट प्यार करता है कौन कौन ये पता चल जाता है क्लास, है ना। चलो, स्टैटिक्स डू नॉट स्टडी इन इंडिविजुअल बट इट्स डील्स इन अ ग्रुप। अब क्या होता है कि ये जो होता है डेटा स्टैटिक्स डू नॉट स्टडी इंडिविजुअल बट इट्स डील्स विद द ग्रुप। ये जो होता है ग्रुप में ही डील करेगा, अकेला एक सिंगल डेटा कुछ नहीं कर सकता। सो इट्स नॉट अ इंडिविजुअल बट इट्स डील्स विद द ग्रुप। और स्टैटिक्स लॉ आर नॉट एग्जैक्ट। अब इसका जो लॉ होगा जो कह रहे हैं वही नहीं हो सकता, कुछ जो होता है फर्केट होगा, कुछ जो होता है। अब जैसे कि देखो एग्जिट पोल आते हैं इलेक्शन में, है ना, और अभी बिहार के इलेक्शन भी है, तो उसके सारे का एग्जिट पोल आते हैं। तो वो क्या है, व्हाट इज द एग्जिट पोल। एग्जिट पोल जो होते हैं ये एग्जैक्ट तो होंगे नहीं, किसी का जो होता है गलत होगा, किसी का सही होगा। बहुत सारे टीवी वाले, बहुत सारे पेपर वाले, है ना, आपको एग्जिट पोल दिखाते हैं कि एग्जिट पोल देखो कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है ना। तो वो इट्स अ जस्ट क्या होता है, एक अनुमान होता है ना। इट्स नॉट अ एग्जैक्ट कि यही होगा, बट ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। एवरेज ओनली, और ये केवल एवरेज ही पता करेगा, है ना, कि किसको कितना आ रहा है, किसको कितना सीट जा रहा है। इट नॉट
टेलिंग दैट एग्जैक्ट नहीं बताता है, बट किसी किसी का अनुमान सही होता है, किसी किसी का अनुमान गलत भी होता है क्लास। सो इट्स अ नॉट अ, कहते हैं ना कि सही स्टैटिकल रूल जो होता है ना, स्टैटिक्स रूल एग्जैक्ट है, वी कांट से कि इट्स एग्जैक्ट कभी भी नहीं होता। अब देखो कुछ डेटा का अब यहाँ पे गड़बड़ी होता है कि कुछ डेटा जो हमने कलेक्ट किया है उसका मिसयूज लोग करते हैं। जैसे आप क्या करते हो, शॉपिंग करने के लिए जाते हो हर मॉल में, मॉल वाले क्या करते हैं, नंबर ले लेते हैं, है ना। नंबर ले लिए आपके, नंबर वो जो होता है आपने दे दिया, ये पॉइंट बनेंगे, जस्ट वो उसने तो कस्टमर के लिए कलेक्ट किया। अब उसके यहाँ से कोई एम्प्लॉयमेंट है, उसने क्या किया कि नंबर ले लिया, अब वो अपने लिए यूज कर रहा है, कैसे के लिए, फर्जीवाड़े के लिए। उसमें जो होता है आपका नंबर रहता है, नंबर से जो होता है आपको कॉल करता है ना, और कॉल कर करके कभी पैसे के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी कुछ, है ना, कभी पेटीएम के लिए, ये सब चीज़ें जो होता है अलग करता है। तो डेटा का कभी कभी मिसयूज भी होता है ना। जो डेटा आप जो होता है देते हो, है ना, वो डेटा का कभी कभी मिसयूज भी होता है, बट जो होता है व्हाट वी विल डू, है ना, हम लोग को जो होता है कम से कम जो होता है अपने नंबर को शेयर करना चाहिए, बचना चाहिए फर्जीवाड़े से, है ना। तो क्लास नाउ ये डेटा हमारे बाद में आ रहा है कि ये डेटा होता क्या है ना, व्हाट इज डेटा, और हाउ वी कैन एनालिसिस द डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द डेटा। यस क्लास, नाउ लिसन, डेटा क्या है। डेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है, डेटा इज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस। ये क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस, है ना। और यहाँ सेट कहने का मतलब हो गया वेल डिफाइंड, सेट इज ऑलवेज वेल डिफाइंड। सो इंफॉर्मेशन, वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशंस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। और किस में होना चाहिए, न्यूमेरिकल फिगर में होना चाहिए, क्लास नंबर में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इसमें होना चाहिए, है ना। फिगर इज नोन एज डेटा। और डेटा जो होता है क्लास, इट्स अ टू टाइप्स, पहला प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा। क्या होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। नाउ वी विल डिफाइन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी। यस क्लास, नाउ प्राइमरी डेटा क्या हो गया कि प्राइमरी डेटा व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर्स कलेक्ट, एक इन्वेस्टिगेटर के द्वारा सपोज कोई डेटा कलेक्ट किया गया है, द डेटा हिमसेल्फ विथ अ डेफिनेट प्लान। कोई भी सपोज दैट हम लोग कोई भी काम जब करने जाते हैं तो एक प्लानिंग करते हैं क्लास, और प्लानिंग के बाद हम लोग क्या कहते हैं कि अब जैसे सपोज हमें एक किराना दुकान खोलना है, तो किराना दुकान जब खोलते हैं तो हम लोग सपोज करते हैं कि भाई या फिर इस एरिया में कितने लोग, किस सड़क पे खोलनी चाहिए, कितने लोग का आना जाना है, फ्लो है सड़क पे। तभी अब आप जो होता है जंगलों के बीच में जाके खोल दो, वहाँ पे कोई लोग पहुँचे ही नहीं, तो फिर क्या करोगे, है ना, तो घाटा ही घाटा होगा। अब ये मत सोचना कि मसूरी में भाई रोड के किनारे लोग क्यों अपना शॉप लगाते हैं, क्योंकि जो भी लोग आते हैं वो रोड पे ही, और दूसरे पहाड़ पे जाके क्यों नहीं लगा लेते हैं। दैट इज द रीजन, सेम रीजन कि फर्स्ट वी विल एनालिसिस द प्लेस कि कहाँ पे से लोग सबसे अधिक गुजरते हैं, और जहाँ से लोग सबसे अधिक गुजरते हैं उसी जगह हम लोग शॉप लगाते हैं, है ना, दुकान खोल देते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले एनालिसिस करते हैं, हिमसेल्फ डेफिनिट प्लान्स इन अ माइंड्स, इट इज कलेक्टेड, इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। और ऐसे जो डेटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं जो रॉ मटेरियल के साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा किसको कहते हैं, द डेटा विच आर कलेक्टेड बाय वन इन्वेस्टिगेटर, जो एक इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया गया है, एंड यूज्ड बाय अनदर फॉर हिज स्टडी। और अपने ये जो होता है दूसरे के द्वारा, जैसे कि आपके द्वारा कोई डेटा कलेक्ट किया गया है ना, और उसका यूज कोई और कर रहा है ना। आपने जगह खोज खास के गया कि यहाँ पे यार, अपने दोस्त को बताया कि यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे इस चीज़ का दुकान खुलने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा,
ये बात शेयर आपने दोस्तों को कर लिया, अब उसको ये बातें पसंद आ गया, वो जो होता है फिर से वो कलेक्शन ना कर करके आपकी कही हुई बातें, आपके डेटा जो आपने उसे फीड करा, उसको लेकर के उसने वहां पे शॉप आपसे पहले खोल दिया शॉप, है ना। सो फॉर दिस स्टडी इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा, कि उसने तुरंत एनालिसिस, आप सस्पिशन में थे यार कलेक्शन तो कर लिया डेटा, बट पता नहीं दुकान चलेगा नहीं चलेगा, और दोस्तों ने क्या किया, जो आपने डेटा दिया, जो कलेक्शन जो बताया बात उसे समझ में आ गया, वो तुम तुरंत शॉप खोल दिया। सो क्लास दिस ऑल थिंग्स, है ना, डेटा जो भी है वो किसी दूसरे के द्वारा जो यूज हुआ, दैट इज द सेकेंडरी। अब देखो इसको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंट हम कैसे करते हैं डेटा का, द डेटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म, जब हम लोग डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में ऑब्टेन्ड करते हैं आर कॉल्ड रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा। जब ओरिजिनल फॉर्म में जब हमें मिलता है ना, जैसे उसने इन्वेस्टिगेट किया उसी तरीके का मिला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ डेटा कहते हैं क्लास। अब देखो रॉ डेटा कैन बी अरेंज एज फॉलो। अब रॉ डेटा को जो अरेंज करने का जो तरीका होगा वो 3 तरीका होगा क्लास। सीरीज में होगा, यानी सीरीज ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे सीरियल वाइज हम लोग दे दें, या असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यू वेल नो अबाउट टू हाउ to you will arrange the data ascending order or descending order। अब अगर हम लोग डेटा को क्लास, if we are doing data collected, if the raw data is arranged in ascending or descending order, अगर आपसे को कहीं से रॉ डेटा मिला और उसे ascending और descending ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को अरेंज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड द एरे। इसको क्या बोलते हैं, एरे। तो क्लास जब हम लोग डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरे। इसको हम लोग एरे कहते हैं। अब एक बात, एक टॉपिक और है हमारा फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यस क्लास, नाउ इट इज अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, the frequency, the number of times of observations occurs is called, जितने बार नंबर आते हैं, जैसे कि देखो एक हमने एग्जाम्पल में ले लिया कि कोई भी एक नंबर है 3 3 2 2 2 5 6 7, ठीक है ना क्लास, ये कोई भी हमने डेटा ले लिया ये इस तरह से। तो फर्स्ट क्या है, 3 कितने बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 2 कितने बार आ रहा है, तो 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, 5 कितने बार आ रहा है 5 1 बार, 6 1 बार, 7 1 बार। तो ये जो 1 आया और ये जो 2 और 3 आया, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, यानी कितने नंबर कितनी बार जो होता है डेटा में वो रिपीट हो रहा है, डेटा ऑब्जर्वेशंस कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के 2 मेथड है। डिस्ट्रीब्यूशन का होता है द टेबुलर अरेंजमेंट्स ऑफ द डेटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। मतलब हर एक आइटम का जो होता है डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब कहता है ये 2 टाइप का होता है, इंक्लूसिव फॉर्म और डिसकंटिन्यूअस। इंक्लूसिव फॉर्म और डिसकंटिन्यूअस होता है। इंक्लूसिव फॉर्म का मतलब जैसे कि देखो अब 1 से 5 ले लिया, तो आगे जो होता है 6 से 11 ले लिया, है ना, नहीं 10 ले लिया, अब फिर 11 से 14 ले लिया, ऐसे कर करके ले लिया। तो इसका जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है, ये और ये दोनों डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, आपस में मिलना नहीं चाहिए। और जबकि एक्सक्लूसिव में क्या होता है क्लास, एक्सक्लूसिव और कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होता है, अगर आपने 1 और 5 लिया है, आपने डेटा दिखा रखा है 1
5 है ना, तो 5 to 10 है ना, 10 to 15 और 15 to 20, ऐसे करके मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये जो ग्रुप होना चाहिए ना क्लास, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्लास।